इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विकास दुबे की मदद के आरोप में चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पुलिस वालों पर मुठभेड़ के समय अपने साथियों की जान खतरे में डालने और मौके से फरार होने का आरोप लगा है। आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार ने दोनों पुलिस वालों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। विकास दुबे से रिश्तों के आरोप में एसओ विनय तिवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, तो इस मामले में अहम गिरफ्तारी। राजीव, लगातार इस बात की जानकारी आ रही थी कि एसओ विनय तिवारी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, तो आखिरकार वो अहम सुराग, अहम साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तारी हुई है विनय तिवारी की। देखिए, विनय तिवारी से आज सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे थे कि उस वक्त 2-3 जुलाई की रात को जब ये घटना हुई तो उस वक्त उनकी क्या भूमिका रही, क्योंकि पहले दिन से ही ये शक जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस की मुखबिरी के आधार पर ही जो विकास दुबे था उसने इतना बड़ा हमला किया जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ऐसे में पहले दिन से ही एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध थी और साथ ही साथ जो बीट प्रभारी के शर्मा थे, ये लोग दोनों लोग मौके से फरार हो गए थे, जिसके कारण ही अब इन्हें निलंबित किया, पहले निलंबित किया जा चुका है और अब पूछताछ में के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में अभी और भी जो विभीषण है चौबेपुर थाने की, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि और भी लोगों से पूछताछ हो सकती है, लगभग सभी चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मी उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, तो और कौन-कौन लोगों की संलिप्तता हो सकती है, इस बात की संभावना कितनी है? देखिए, यूं तो चौबेपुर के 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जिनमें चौबेपुर के इस एसओ विनय तिवारी, के शर्मा समेत 2 सिपाही भी हैं, जिन्होंने जो कॉल डिटेल के आधार पर ये बताया जाता है कि उस रात 12:10 पर राजीव चौधरी नाम के एक सिपाही ने विकास दुबे को ये जानकारी दी थी कि उसके घर पुलिस दबिश दे रही है। तो ऐसे में अब उससे भी पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन सिपाहियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो निलंबित एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, इस बात की जानकारी आज सुबह से ही आ रही थी। निलंबित एसओ विनय तिवारी, जिसको लेकर सबसे पहले संदेह की नजर बनाई जा रही थी, क्योंकि वो चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा की जिसमें इस एसओ को लेकर संदिग्ध होने की बात कही गई थी। हालांकि एसएसपी तब के तत्कालीन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये चिट्ठी कहां गई, कहां अटक कर रह गई, क्या किसी तरह के बातचीत या सवाल जवाब विनय तिवारी से हुआ था, इस बारे को तमाम बातों को लेकर जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे से संबंधों के आरोप में अब एसओ विनय तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के 23 दिन बाद अब हालात ठीक हो रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी है। उधर हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी सेनाएं पीछे हट रही हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि चीन ने इन पॉइंट्स पर रविवार से अपने ढांचे गिराने शुरू किए थे। दोनों सेनाओं के अधिकारियों की बातचीत के बाद तनाव कम करने पर जो सहमति बनी थी, उसके मुताबिक दोनों सेनाएं टकराव वाले पॉइंट से 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटेंगी।